सो हेलो अफनान, वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। वेलकम टू आवर मैथ्स क्लास जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो भाई साहब, बात ऐसी है कि हम लोग अब लास्ट एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स कुछ बचे हुए हैं, 4 या 5 एग्जाम्पल्स, तो उसको आज इस वीडियो में डील करेंगे। उसके बाद कंप्लीट एक्सरसाइज तुम्हारे हवाले रहेगी। पूरा होमवर्क नहीं देंगे, कुछ ही क्वेश्चन होमवर्क देंगे तुमको। ठीक है, तो उसको तुम डील करना, जो दिक्कत परेशानी बनेगी उसको यहाँ पे सॉल्व किया जाएगा। तो आज जो 4 5 एग्जाम्पल हम सॉल्व करेंगे, तो उसमें देखना कि किस तरीके से क्वेश्चन को डील कर रहे हैं, किस तरीके से क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं, कैसे हम जान रहे हैं कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो चलते हैं फटाफट से अपने पीपीटी की तरफ और चीजों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। चल भाई, आज हमको शुरुआत करना है। एग्जाम्पल नंबर 12 कंप्लीट हो गया था, एग्जाम्पल नंबर 13 से। एग्जाम्पल नंबर 13 कह रहा है हमें प्रूफ करना है, मतलब कुछ आंसर वगैरह नहीं आना है, बस हमें प्रूफ करना है। प्रूफ दैट साइन एक्स प्लस वाई अपॉन साइन एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू टेन एक्स प्लस टेन वाई अपॉन टेन एक्स माइनस टेन वाई। देखो, ये एल एच एस है अपना, ये एल एच एस है, ये आर एच एस है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। तो हमें क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करें और राइट हैंड साइड के बराबर ला दें। अब देखो, क्वेश्चन हम देख रहे हैं तो यहाँ पे हमें दिख रहा है साइन एक्स प्लस वाई ऊपर की तरफ। तो साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला तो भाई साहब हम लोग याद किए हैं ना। साइन एक्स प्लस वाई का वो क्या था, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, याद है। और साइन एक्स माइनस वाई का ही फॉर्मूला याद किए थे, वो क्या था, साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। उसी को लगा करके इस क्वेश्चन को आओ हम लोग सॉल्व करते हैं। कौन सा है, 13। एग्जाम्पल नंबर 13। हमें क्या करना है, साइन एक्स प्लस वाई अपॉन साइन एक्स माइनस वाई प्रूफ करना है जिसके बराबर tan एक्स प्लस tan वाई अपॉन tan एक्स माइनस tan वाई। ठीक है, तो एलएचएस हम लोग लेते हैं तो लिख देते हैं टेकिंग एलएचएस, टेकिंग एलएचएस। एलएचएस को लेते हैं भाई हम लोग। तो देखो, ये साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला यहाँ लगाते हैं। वो क्या कहता है, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई अपॉन साइन एक्स माइनस वाई को हम लिख सकते हैं साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। ठीक है, अब इतना तो हमारा आ गया है। अब हमें देखना पड़ेगा कि हमें आरएचएस में क्या लाना है। हमें आरएचएस में क्या लाना है, तो आरएचएस में क्या है अपना tan एक्स, मतलब इस साइड की तरफ देखो, दो साइड बन रहे हैं ना। देखो, जो न्यूमरेटर है उसमें दो दो तुम्हारे टर्म हैं, एक साइन एक्स कॉस वाई, एक कॉस एक्स साइन वाई। बनाना क्या है, tan एक्स प्लस tan वाई। साइन एक्स कॉस वाई कब tan एक्स बन सकता है, जब इसमें कुछ डिवाइड हो जाए, कुछ डिवाइड हो जाएगा, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स हो जाएगा तो tan एक्स हो जाएगा। बहुत ध्यान समझो, अगर साइन एक्स से कॉस एक्स का डिवीजन हो जाए तब हमारा tan एक्स आ जाएगा। और इधर वाले में यदि हमारा साइन वाई से कॉस वाई का डिवीजन हो जाए तब हमारा tan वाई आ जाएगा। लेकिन बात होगी सर, यहाँ का कॉस वाई और यहाँ का कॉस एक्स कहाँ जाएगा, ये तो रिमेनिंग बन जाएगा। तो हमें कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा और यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय साइन एक्स, डिवाइड बाय, डिवाइड बाय, डिवाइड बाय कॉस एक्स कॉस वाई ऑन द न्यूमरेटर
एंड डिनोमिनेटर। कॉस एक्स से हम लोग डिवीजन करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का। ठीक भाई, तो देखो न्यूमरेटर में यदि हम डिवीजन करेंगे, न्यूमरेटर में यदि हम डिवीजन करेंगे, यहां करते हैं क्या, यहां पे कर लेते हैं अच्छे से। ठीक है, तो देखो साइन एक्स कॉस वाई अपॉन कॉस एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई अपॉन कॉस एक्स कॉस वाई, ये न्यूमरेटर हो गया पूरा, अपॉन साइन एक्स कॉस वाई अपॉन कॉस एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स कॉस एक्स साइन वाई अपॉन कॉस एक्स कॉस वाई। देखो कॉस एक्स कॉस वाई से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में पूरा क्या कर दिया, डिवीजन कर दिए। तो देखो ये कॉस वाई कैंसिल हो जाएगा, कॉस वाई से कॉस वाई कैंसिल आउट। नहीं समझे, दूसरी पेन लेते हैं थोड़ा सा, ये वाली। कॉस एक्स से कॉस वाई कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये वाले में देखो तो कॉस एक्स से कैंसिल आउट हो जाएगा। ये वाले में देखो तो कॉस वाई से कैंसिल आउट हो जाएगा। ये वाले में देखो तो कॉस एक्स से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो बचा क्या, अब देखो भाई बचा क्या, तो ऊपर वाले में न्यूमरेटर में साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स बचा, जिसको हम लोग टेन एक्स लिख सकते हैं, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, टेन एक्स लिख सकते हैं ना भाई, प्लस साइन वाई अपॉन कॉस वाई बचा, तो क्या होगा वो टेन वाई हो जाएगा, अपॉन लगेगा, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या हो जाएगा, टेन एक्स हो जाएगा, माइनस साइन वाई अपॉन कॉस वाई क्या होगा, टेन वाई। साइन अपॉन कॉस का रेशियो जो होता है वो टेन के इक्वल होता है। तो इस तरीके से हमारा आर एच एस आ गया, यहाँ लिख देंगे देयरफॉर एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस, खत्म कहानी। क्लियर है, समझ गए बात को। तो इस तरीके से 13 क्वेश्चन भी क्या हो जाता है, स्वाहा, खत्म। क्लियर है, तो हमें सोचना पड़ेगा, देखो यहाँ पर साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला लगा है, उसके बाद हम सोचेंगे कि किस तरीके से हमारा जो फर्स्ट टर्म है वो टेन एक्स बन जाए। तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स होगा तो टेन एक्स हो जाएगा, इस कॉस वाई को कैंसिल करने के लिए कॉस वाई से भी हम डिवीजन कर देंगे। तो इस तरीके से हमें सोचना पड़ेगा। 13 के बाद आते हैं 14 क्वेश्चन पे। Show that tan 3x, tan 2x, tan x equals to tan 3x minus tan 2x minus tan x। कुछ इस तरीके से हमारी चीजें हैं। ठीक है, tan 3x tan 3x, क्वेश्चन बहुत ही आसान है, देखने में थोड़ा सा टफ लग रहा है लेकिन है बहुत आसान। tan 3x, tan 2x और tan x किसके इक्वल शो करना है, tan 3x माइनस tan 2x माइनस टेन एक्स के इक्वल हमें इसको शो करना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, वन ऑफ द मोस्ट सिंपल क्वेश्चन है ये। ठीक है, देख भाई, जो थ्री एक्स है इसको हम लोग, ये जो थ्री एक्स है इसको हम लोग एक्स प्लस टू एक्स लिख सकते हैं कि नहीं भाई, टेन थ्री एक्स को एक्स प्लस टू एक्स, यहाँ पर हम देखो टेन थ्री एक्स को इक्वल लिख सकते हैं हम लोग टेन एक्स प्लस टू एक्स। ठीक है भाई, लिख सकते हैं ना, tan थ्री एक्स, ये कोई फॉर्मूला नहीं है भाई। देखो इस थ्री एक्स को, ये फॉर्मूला नहीं है कि tan थ्री एक्स को tan x प्लस टू एक्स याद करना है। इस थ्री एक्स को हम यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिए x प्लस टू एक्स में। अब देखो ये tan a प्लस बी का फॉर्मूला बन गया है, tan a प्लस बी का फॉर्मूला। तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला याद है भाई कि नहीं याद है, बोला गया। देखो tan a प्लस बी का फॉर्मूला था, tan a प्लस बी का फॉर्मूला था tan a प्लस tan b अपॉन वन माइनस tan a
tan b, ये फॉर्मूला था जो हम लोग प्रीवियस क्लास में देखे थे। ठीक है, tan a प्लस बी का, ये क्या लगा दिया है, tan a प्लस बी, tan a प्लस बी का ये फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। तो यहाँ पर a हम मान रहे हैं x को, b हम मान रहे हैं 2x को, यहाँ पर इसी फॉर्मूले को अप्लाई कर देते हैं। तो tan 3x इक्वल्स टू tan x प्लस tan 2x अपॉन 1 माइनस tan x tan 2x। बस समझ में आई? कितना कर दिया? ये क्लियर हुआ कि नहीं कि वह कैसे किया? देखो tan 3x जो है इसको हमने x प्लस 2x में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। उसके बाद यहाँ tan a प्लस b का फॉर्मूला जो कि हम प्रीवियस क्लास में फॉर्मूला देख चुके हैं, वहां से हम लोगों ने tan x प्लस tan 2x अपॉन 1 माइनस tan x tan 2x कर दिया। इसके बाद करा देंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्या करा देंगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो tan 3x इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा tan 3x माइनस tan x tan 2x tan 3x। देख भाई, ये इधर से मल्टीप्लाई होगा ना, tan 3x इससे जब मल्टीप्लाई होगा इस कंप्लीट डिनोमिनेटर से, तो tan 3x माइनस tan x tan 2x tan 3x होगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। इक्वल्स टू tan x प्लस tan 2x। अब देखो इस tan 3x को देखो प्रूफ क्या करना है, कुछ इस तरीके से बन रहा है। tan 3x माइनस tan 2x। हाँ, हाँ भाई, देखो इस कंप्लीट को हम इधर बुला लें, इस कंप्लीट को हम इधर बुला लें और इस वाले को इधर भेज दें, तो बस साइन चेंज हो जाएगा। तो tan 3x माइनस tan x माइनस tan 2x इक्वल्स टू, जब ये इधर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा tan x tan 2x और tan 3x, ये आपस में सब मल्टीप्लीकेशन में है। ठीक है, और यही तो हमें प्रूफ करना था भाई। यही तो हमें देखो यहाँ पर प्रूव करना था। tan 3x माइनस tan x माइनस tan 2x इक्वल्स टू tan x tan 2x tan 3x। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं देयरफॉर LHS इक्वल्स टू RHS हेंस प्रूव्ड। क्या भाई, हो गया खत्म? समझ में आया? इसमें खास कोई फॉर्मूला नहीं था, इसमें बस एक ट्रिक थी कि tan 3x को तुम इस x प्लस 2x में तोड़ दोगे। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन जितने सॉल्व करोगे तब तुम्हें ट्रिक समझ में आएगी, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब। ठीक है, उसके बाद एक नन्हा सा फॉर्मूला था जो हम लोग प्रीवियस क्लास में देख चुके हैं, वो tan a प्लस b का। तो इस तरीके से हुआ था अपना प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 14 जो है वो क्या हुआ, खत्म हुआ। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 15 पे। एग्जाम्पल नंबर 15 क्या कह रहा है? प्रूव दैट प्रूव दैट पाई एक्स कॉस पाई अपॉन 4 प्लस एक्स प्लस कॉस पाई अपॉन 4 माइनस एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट 2 कॉस एक्स। तो यहाँ पर देखो, ये क्या है, यहाँ पर ये तुम्हें दिखना चाहिए किस फॉर्म में, कॉस कॉस ए प्लस कॉस बी का फॉर्मूला है ना ये। देखो, ये कॉस ए हो जाएगा प्लस कॉस बी हो जाएगा। इसको हम पूरा ए मान लें, इसको हम पूरा बी मान लें। ठीक है, इस वाले को ए, इस वाले को बी, तो कॉस ए प्लस कॉस बी। कॉस ए प्लस कॉस बी का फॉर्मूला अभी तक हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, तो यहाँ पर देख लो, कॉस ए प्लस कॉस बी का फॉर्मूला होता है 2 cos a प्लस b/2 cos a माइनस b/, ये है अपना फॉर्मूला। 2 cos a प्लस b/2 cos a माइनस b/2। ठीक है,
जब कॉस रहता है कॉस ए प्लस कॉस बी, तो इस तरीके से फॉर्मूला लगेगा, टू कॉस ए प्लस बी बाई टू कॉस ए माइनस बी बाई टू। ठीक है। और जब कॉस एक्स माइनस कॉस वाई रहेगा, तब यहाँ साइन साइन आ जाएगा, दोनों पास साइन आ जाएगा, और यहाँ पर एक नेगेटिव लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। साइन एक्स प्लस साइन एक्स साइन वाई जो होता है उसमें साइन कॉस दोनों होगा। साइन एक्स माइनस साइन वाई तो कॉस आगे आ जाएगा। तो ये फॉर्मूले हैं, याद करना पड़ेगा, तो कर लेना भाई साहब। ठीक है। तो अब इसको हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 15, कॉस पाई अपॉन 4 प्लस एक्स और प्लस कॉस पाई अपॉन 4 माइनस एक्स, लाना क्या है, अंडर रूट 2 कॉस एक्स, अंडर रूट 2 कॉस एक्स। चलो भाई, यहाँ पे छोटू सा फॉर्मूला लिख देते हैं जरा। ठीक है। फॉर्मूला क्या है, कॉस ए प्लस कॉस बी का क्या होगा, टू कॉस ए प्लस बी बाई टू, फिर कॉस ए माइनस बी बाई टू। ठीक है, ये अपना फॉर्मूला है। तो चलो सॉल्व करते हैं। तो कॉस ए प्लस कॉस बी, तो ये हो जाएगा टू कॉस, देखो इसमें ए पूरा, ये पूरा का पूरा है, और बी ये पूरा का पूरा है, इस बात का ध्यान रखना। तो टू कॉस ए, ए सबसे पहले लिख दे तो पाई प्लस 4 प्लस एक्स प्लस पाई अपॉन 4 माइनस एक्स, देखो ए प्लस बी हो गया, ए प्लस बी यहां पर हो गया अपॉन 2। ठीक है, अपॉन 2 प्लस, अरे प्लस प्लस नहीं लगता है, कॉस ए पाई अपॉन 4 प्लस एक्स, ए माइनस भी है ना, तो माइनस पाई बाई 4 प्लस एक्स हो जाएगा अपॉन 2। ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो देखो ये x और x कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कहा यहाँ क्या बचेगा, टू कॉस पाई अपॉन 4 अपॉन 2, और यहाँ पे बचेगा कॉस, ये पाई अपॉन फोर कट जाएगा, ये रहेगा 2x अपॉन 2। ठीक है, 2x अपॉन 2, ये सॉल्व होगा तो देखो 2x, ये पाई बाई 4 अपॉन 2 सॉल्व होगा तो ये आ जाएगा तुम्हारा पाई बाई 8 आएगा भाई, टू कॉस पाई बाई 8, और ये क्या बचेगा, कॉस एक्स, टू कॉस पाई बाई 8 कॉस एक्स, टू कॉस ए कॉस बी, टू कॉस ए कॉस बी, टू कॉस ए कॉस बी का भी फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। टू कॉस ए कॉस बी, सही तो किया गया है ना भाई। फॉर्मूला क्या है, टू कॉस ए प्लस बी, तो ए लिखा है फिर प्लस बी लिख दिया है। ठीक है, कैंसिल आउट हो गया है, पाई अपॉन 4, ओहो, टू पाई अपॉन फोर होगा ना, पाई पाई अपॉन 4 प्लस पाई अपॉन 4, टू पाई अपॉन 4, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ पाई बाई 4 बचेगा यहाँ पे। ठीक है, थोड़ी सी गलती हुई, पाई अपॉन 4 बचेगा। तो देखो इसको सॉल्व करोगे तो टू कॉस पाई अपॉन 4, पाई अपॉन 4 मीन्स 45, और 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2, और ये कॉस एक्स, तो यहाँ पर क्या बचेगा भाई, यहाँ पर बचेगा ये √2, इससे कैंसिल होगा, तो ये √2 और ये कॉस एक्स, यही अपन को लाना था। तो LHS इक्वल्स टू RHS हो जाएगा यहाँ। ठीक है, तो फॉर्मूला अप्लाई करना, थोड़ा कैलकुलेशन पे ध्यान रखना है। पाई अपॉन 4 प्लस पाई अपॉन 4, हम पाई अपॉन 4 लिख रहे थे सिर्फ, तो 2 पाई अपॉन 4 होगा, तब आसानी से चीजें हो जाएंगी। चलिए, इसके बाद है अगला क्वेश्चन, प्रूव दैट cos 7x प्लस cos 5x अपॉन sin 7x माइनस sin 5x इक्वल्स टू cos x। देखो यहाँ पर भी
तुम्हें cos a प्लस cos b दिख रहा होगा। cos a प्लस cos b अपॉन sin a माइनस sin b दिख रहा होगा। दिख रहा है? देखो ये cos a, इसको हम a मान ले, इसको हम b मान ले, इसको a, इसको b मान ले। तो यहाँ पर हमारा cos a प्लस cos b अपॉन sin a माइनस sin b का फॉर्मूला लगेगा और उसको लगा करके हम RHS को लाए। चल भाई क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर क्या है? 16। cos 7x प्लस cos 5x अपॉन sin 7x माइनस sin 5x इक्वल्स टू cot x लान्यू है यही है। तो cos a प्लस cos b, अभी हम लोगों ने फॉर्मूला देखा cos a प्लस cos b का। cos a प्लस cos b का अभी हम लोगों ने फॉर्मूला देखा। वो क्या फॉर्मूला होता है? cos a प्लस cos b टू cos a प्लस b बाई टू और cos a माइनस b बाई टू, यही फॉर्मूला होता है। साइन a माइनस साइन b का फॉर्मूला जान लो। साइन a माइनस साइन b का फॉर्मूला होता है टू साइन a प्लस, सॉरी साइन a माइनस साइन b है तो पहले cos आएगा, अगर माइनस हो जाता है तो पहले cos आता है। टू cos a प्लस b बाई टू और साइन a माइनस b बाई टू, इस तरीके का। ये देखो साइन ए माइनस साइन बी, पहले कॉस, टू कॉस एक्स प्लस वाई बाई टू साइन एक्स माइनस वाई बाई टू। तो इसी फॉर्मूले का यूज करके यहाँ पे क्वेश्चन को चल रहे हैं सॉल्व करने। चल भाई कैलकुलेशन ध्यान रखना है। कॉस ए प्लस कॉस बी, तो यही फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं भाई साहब। तो हम लिख रहे हैं टू कॉस 7x प्लस 5x अपॉन टू और कॉस 7x माइनस 5x अपॉन टू, बड्डा सा अपॉन बड्डा सा, उसके बाद टू कॉस 7x प्लस 5x अपॉन टू साइन 7x माइनस 5x अपॉन टू। देखो यही फॉर्मूला है ना भाई, टू कॉस ए कॉस बी अपॉन टू टू कॉस ए प्लस बी बाई टू साइन ए माइनस बी बाई टू। ठीक है भाई, ठीक। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। देखो ये टू से टू कैंसिल आउट कर दो, टू इधर भी है टू इधर भी है, खट खट काट दो। ठीक है, कैंसिल आउट हो गया। अब देखो क्या बचा, ये कॉस, इसको हम लोग कॉस 12x बाई टू लिख सकते हैं, कॉस 12x बाई टू और कॉस 2x बाई टू। ठीक है, कॉस 2x बाई टू अपॉन, इसको हम लोग कॉस 12x बाई टू और कॉस, सॉरी साइन साइन साइन, इसको हम लोग 2x बाई टू लिख सकते हैं। यदि इसको हम लोग कैंसिल कैंसिल आउट खेलते हैं, कैंसिल कैंसिल आउट खेलेंगे तो यहाँ पर बचेगा cos 6x cos x, cos 6x और cos x बचेगा, यहाँ पर cos 6x बचेगा और यहाँ sin x बचेगा। फिर कैंसिल आउट खेलते हैं तो cos 6x से कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा सिर्फ cos x sin x और cos x sin x बराबर किसके होता है? cot x से। तो LHS इक्वल्स टू RHS हमारा आ गया, हेंस प्रूव्ड लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझ में आया? क्वेश्चन देखा हमने, हमको दिखा cos a प्लस cos b, sin a माइनस sin b, बस फॉर्मूला पीछे से देखा या याद किया और क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। ठीक है भाई, इस तरीके से क्वेश्चन हो गया। अब अपने सामने आई होप सो कि लास्ट एग्जांपल है। यस, एग्जांपल नंबर 17। एग्जांपल नंबर 17 प्रूव, अरे यार कहाँ भाग रहे हो? प्रूव दैट sin 5x माइनस 2 sin 3x प्लस sin x अपॉन cos 5x माइनस cos x। ठीक है, ये अपने पास एक नया फॉर्मूला आया। हमने फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूला ही नहीं लिखा है भाई साहब। चलो ठीक है,
देखते हैं इसमें क्या फॉर्मूला लगेगा। इसमें क्या फॉर्मूला लगेगा? साइन 5x माइनस टू साइन 3x प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस 5x माइनस कॉस एक्स इक्वल्स टू tan x लाना है। ठीक है, ये एग्जाम्पल नंबर थोड़ा सा मार्क कर लेना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, सामने नहीं दिखा है कौन सी आइडेंटिटी हमें यूज करनी है। ठीक है, तो इस वजह से इसको थोड़ा सा मार्क कर लेना और अच्छे से इसको रिवाइज कर लेना। आओ इसको लाते हैं फ्रंट पे। साइन 5x माइनस टू साइन 3x, साइन 5x माइनस टू साइन 3x प्लस साइन x अपॉन cos 5x माइनस cos x, cos 5x माइनस cos x इक्वल्स टू tan x। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमें कोई प्रॉपर आइडेंटिटी देखने को मिल ही नहीं रही है। तो देखो, यदि हम इस साइन एक्स को इधर बुला लें, इधर साइन एक्स को बुला लें और थोड़ा सा इसको शिफ्ट कर दें, तो ये साइन 5x प्लस साइन एक्स बन जाएगा ना भाई। और नीचे cos a माइनस cos b बन रहा है। ऊपर साइन ए प्लस साइन बी फॉर्मूला बन जाएगा। इस माइनस टू को इधर खिसका दें, इधर साइन बी कर दें। तो जैसे यहाँ पर मतलब कहने का मेरे मतलब ये है कि साइन 5x प्लस साइन एक्स माइनस टू साइन 3x अपॉन cos 5x माइनस cos x, इस तरीके का। ठीक है, इस तरीके का है। अब देखो यहाँ पर साइन ए प्लस साइन बी cos a माइनस cos b दिख रहा होगा। वही फॉर्मूला लगाते हैं, जब सामने वही दिख रहा है तो वही लगाते हैं, साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला। अब देखो साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला फिर से एक बार लिख देते हैं, लिखना जरूरी है। ठीक है, तब तभी हमें आएगा, तभी हमें याद होगा, नहीं तो याद कैसे होगा। साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला होता है टू साइन ए प्लस बी बाई टू कॉस ए माइनस बी बाई टू। और cos a माइनस cos b का फॉर्मूला होता है माइनस, ध्यान रखना, माइनस टू साइन a प्लस बी बाई टू और साइन a माइनस बी बाई टू। अगर cos a माइनस cos b हो गया तो दोनों पास साइन रहेगा और यहाँ निगेटिव रहेगा। तो इसी को यूज करते हैं भाई आप लोग। ठीक है, तो साइन a प्लस साइन बी ऊपर वाले को देखते हैं, तो टू साइन 5x प्लस एक्स अपॉन टू और cos 5x माइनस एक्स बाई टू। और ये जो माइनस टू साइन 3x है इसको ऐसे ही रहने देते हैं। यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, माइनस टू साइन 5x प्लस एक्स बाई टू और साइन 5x माइनस एक्स बाई टू। ध्यान रखना ये माइनस टू और टू कटेगा नहीं, ये ध्यान रखना। टू और टू क्यों कैंसिल नहीं होगा? पिछले वाले में कैंसिल हो गया था क्योंकि ऊपर पूरा का पूरा न्यूमरेटर एक था। इस बार यहाँ पर दो टर्म है, एक एक टर्म नहीं दो टर्म है। देख भाई, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओ। ये टू और टू कैंसिल इसलिए हो गया था क्योंकि पूरा का पूरा ऊपर सिर्फ एक ही टर्म था, सब आपस में मल्टीप्लीकेशन में थे। नीचे वाले सब आपस में मल्टीप्लीकेशन से तब कैंसिल आउट हुआ था। यहाँ पर ये टू से टू कैंसिल आउट अभी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर एक निगेटिव में है, यहाँ पर दो टर्म है। ठीक है, इस बात को अच्छे से समझो भाई, नहीं तो सब गड़बड़ झाला कर डालो। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो टू साइन, ये टू साइन 6x बाई टू कॉस 4x बाई टू माइनस टू साइन 3x अपॉन माइनस टू साइन 6x बाई टू साइन 4x बाई टू। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। टू साइन 6x बाई टू को सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3x
इसको cos 4x/2 को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा cos 2x माइनस 2 sin 3x अपन इसको सॉल्व करेंगे तो देखो -2 sin 3x लिख सकते हैं, -2 sin 3x और ये हो जाएगा अपना sin 2x। ठीक है, 2 sin 3x को देखो ऊपर 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 वाले में देखो, 2 sin 3x को हम ले सकते हैं कॉमन। क्या ले सकते हैं? कॉमन। 2 sin 3x को हम ले सकते हैं कॉमन। 2 sin 3x को जैसे हम कॉमन लिए तो यहाँ क्या बचेगा? cos 2x माइनस 1, cos 2x माइनस 1 अपॉन -2 sin 3x और sin 2x। ठीक है, यहां तक बात सब क्लियर होती चली। देखो यहाँ तो हमने फॉर्मूला सिर्फ लगाया है, यहाँ पर तो हमने क्या किया, साइन एक्स को उधर बुला करके साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला ऊपर लगाया है और नीचे कॉस ए माइनस कॉस बी का फॉर्मूला लगाया है। ठीक है, और करते हुए चले आए। उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने क्या ले लिया? कॉमन ले लिया है। क्या ले लिया? कॉमन ले लिया है। अच्छा, प्रूफ क्या करना है एक बार देख लेते हैं। तो tan x प्रूफ करना है हमको, tan x लाना है। ठीक है, अब देखो यहां से ऊपर 2 sin 3x नीचे 2 sin 3x, ऊपर 2 sin 3x नीचे 2 sin 3x, ये आपस में कैंसिल आउट अब हो जाएंगे। ठीक है, 2 sin 3x कैंसिल आउट। तो अब हमारे पास क्या बचा? cos 2x-1 अपॉन -sin 2x बचा है। ठीक है, इतना। अब देखो यहाँ पे हमें cos 2x का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो हम चलते हैं फॉर्मूले के पास। cos 2x फॉर्मूला, cos 2x कहाँ है? लिखा नहीं हमने भाई, हम सोचिए ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा। बस हम लोग करीब हैं, करीब। cos 2x ये अपना फॉर्मूला है cos 2x का, इतना बड़ा सा। cos 2x तो sin 2x, cos 2x हो जाएगा। cos 2x में कौन सा फॉर्मूला लगाया जाए? cos 2x में 2 cos² x-1। अगर हम 2 cos² x-1 मान लो, इसको लिख देते हैं 2 cos² x-1 और sin 2x को ये लिख देते हैं 2 sin x cos x। ठीक है, समझो बात को। cos 2x को हम लोग क्या लिख सकते हैं? cos 2x को 2 cos² x-1, 2 cos² -1। समझो भाई, cos 2x को 2 cos² x-1 और sin 2x को 2 sin x cos x लिख देंगे, तब हमारा काम बन जाएगा। देखो ये अपना फॉर्मूला है। कैसे होगा? याद होगा, धीरे धीरे करके याद होगा। ठीक है, कभी कभी हम लोग देख के इस तरीके से पीछे काम कराएं, चलाएंगे और धीरे धीरे करके याद कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं cos 2x का। cos 2x का फॉर्मूला जो है क्या है? 2 cos² x-1 और sin 2x का फॉर्मूला है 2 sin x cos x। 2 sin x cos x, यही है, यही है, यही है। यस, यही है। तो देखो भाई साहब, यहाँ पर अब फॉर्मूले का यूज करते हैं। तो cos 2x की जगह हम लिख सकते हैं 2 cos² x-1, 2 cos² x-1 और ये -1 कैंसिल आउट नहीं होगा यार ये। चलो ठीक है, और नीचे क्या बचेगा? -2 sin x cos x। ठीक, देखो भाई साहब, 2 cos² x-2 हो जाएगा और इधर -2 sin x cos x हो जाएगा। ये कैंसिल आउट होना चाहिए था यार।
sin 3x कॉमन लिया तो cos 2x -1 बचा। cos 2x की जगह 2 cos² -1। 1 - 2 sin²x। cos 2x की जगह 1 - 2 sin² x भी यूज कर सकते हैं हम लोग। ये भी एक फार्मूला है। देखो कौन से फॉर्मूले से होगा। यहाँ पर कुछ कैंसिल आउट होता हुआ दिख नहीं रहा है। हम्म तो देखो भाई साहब, यहाँ पे कैंसिल तो हम cos 2x का दूसरा फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो लगाते हैं। देखो cos 2x का फॉर्मूला यहाँ पर अगर हम ये लगाते हैं, देखो आता है कि नहीं भाई। cos 2x की जगह हम लोग 1 - 2 sin x रखते हैं। अगर 1 - 2 sin²x, ठीक है, ये भी एक फॉर्मूला है cos 2x का। यहाँ पे देखो कई सारे फॉर्मूले cos 2x के दिए गए हैं। cos 2x का एक फॉर्मूला cos² x -sin² x है, एक 2 cos² x -1 है, एक 1 - 2 sin² x है। तो ये वाला यूज कर रहे हैं तो काम हमारा बन नहीं रहा, तो ये वाला यूज करते हैं। ठीक है, तो 1 - 2 sin² x -1 अपॉन -2 sin x cos x। अब देखो ये 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे बचा -2 sin² x अपॉन -2 sin x cos x। हाँ, इससे आ जाएगा, अपना काम बन जाएगा। देखो ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, ये साइन एक्स से एक साइन एक्स कट जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, और ये हमारा आ जाएगा tan x से। ठीक है, देख रहे हो, पहले हम लोग गलत डायरेक्शन में जा रहे थे। क्यों? क्योंकि हम लोग cos 2x का दूसरा फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे थे। वो वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करने से हम लोग डिजायर्ड रिजल्ट के पास नहीं पहुंच रहे थे। ध्यान रखना, ये भी फॉर्मूला सही है। कभी कभी हम लोग को ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ठीक है, समझे बात को कि किस तरीके से क्वेश्चन डील आउट हुआ। पहले तो सिंपल से हम लोगों ने साइन ए प्लस साइन बी अपॉन कॉस ए माइनस कॉस बी का फॉर्मूला लगाया, जहां तक पहुंच पाए हम। उसके बाद गाड़ी आकर के हमारी अटकी यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लोगों ने cos 2x और sin 2x का फॉर्मूला लगाया और फिर सॉल्व किया है। तो तुम्हारा काम क्या होगा भाई साहब, कि तुम्हारे जितने भी फॉर्मूले इस चैप्टर में दिए गए हैं, क्योंकि एग्जाम्पल खत्म हो गया, एग्जाम्पल में जितने फॉर्मूले यूज किए जा सकते थे हमने यूज किए। तो जितने भी फॉर्मूले और बुक में दिए गए हैं उनको सब अपनी कॉपी में लिख लेना अच्छी तरीके से, और उसके बाद इन एग्जाम्पल्स को अपनी कॉपी में लिखना। और क्वेश्चन नंबर 15 तक तुम्हारा होमवर्क रहेगा। कुछ क्वेश्चंस पहले हो चुके हैं, उनके अलावा 15 तक जितने क्वेश्चन हैं सब के सब तुम अपनी कॉपी में ट्राई करोगे। नहीं आएगा तो शाम को हम लोग उससे डील करेंगे, एक क्वेश्चन देखा जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से तुम्हारा काम रहेगा। आई होप सो कि जितना पढ़ाया हूँ समझाया हूँ एग्जाम्पल क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन को सॉल्व करो, जो नहीं आता शाम को देखते हैं। आज के लिए अपने इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। ओके।